ये जो जयराम ठाकुर 12 लाख रुपया, इस पे आरोप लग रहा है ना जयराम ठाकुर साहब के ऊपर कि 12 लाख रुपया इन्होंने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध बनाई गई संजौली की मस्जिद में दान किए गए हैं। 100% हिंदू मंदिरों का पैसा था, क्योंकि जो हिंदू मंदिरों का पैसा आता है वो ऐसे ही बांटा जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो जयराम ठाकुर साहब बताएं कहां से पैसे दिए थे उन्होंने। और कांग्रेस से भी मेरी प्रार्थना है कि आप भी वो दान का पैसा किस अकाउंट से जयराम ठाकुर ने मस्जिद तक पहुंचाया वो पब्लिक किया करें आप लोग। दूसरा जो मेरी आशा हिंदू संगठनों से बढ़ी है अब वो ये है, मैं आशा करता हूं कि हिंदू संगठन अब जागृत हुए हैं तो सोएंगे नहीं। हिंदुओं के बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वहां पे टीचर नहीं है, वहां पे बच्चों को सिखाने के लिए अध्यापक नहीं है, पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं है, ना खेलों से संबंधित है ना शिक्षा से संबंधित है। हिंदू संगठनों से मेरी प्रार्थना है, हिंदू संगठनों के जो लीडर हैं मेरी उनसे प्रार्थना है, आप आज जागे हैं और आपके साथ पब्लिक जुड़ी हुई है तो आप इन मुद्दों को लेकर के चलिए, इन मुद्दों को आप आगे रखिए। पब्लिक हमेशा ऐसी चीजों में आपका सहयोग करने के लिए खड़ी रहेगी, लेकिन सोइएगा नहीं। सिर्फ मस्जिद या वक्फ बोर्ड के नाम पे आप थोड़े दिन अगर ऐसा प्रदर्शन करें और उसके बाद चिर निद्रा में सो जाएं तो वो बहुत गलत हो जाएगा। हिंदुओं का शोषण हमेशा से होता आ रहा है। शिक्षा के ऊपर हमारी सरकारों ने पैसे नहीं खर्चे और हिंदुओं को जातियों में डिवाइड करके उस जाति ने नहीं पढ़ने दिया, उस जाति ने नहीं पढ़ने दिया। भाई साहब 70-75 साल हो गए आपको आजाद हुए, किस जाति ने रोका स्कूलों में टीचर रखने से? हिमाचल में बताइए किस जाति के नेताओं ने बोला कि जी हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं होने चाहिए क्योंकि यहां पे हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, अलग अलग जातियों के बच्चे पढ़ते हैं? बोलना चाहिए हिंदू संगठनों को। हिंदू संगठनों से मेरी और आशा बढ़ी जब मैंने अब इनका जोश देखा, एकता देखी कि हिंदू संगठन बोलेंगे सरकारी हॉस्पिटलों में असुविधाओं के विरुद्ध में। मेरी इच्छा, मेरी आशा जागृत हुई है हिंदू संगठनों से। अब ये बोलेंगे सरकारी डिपुओं में जो राशन आता है कितना घटिया क्वालिटी का आता है। हिंदू बहुल प्रदेश है हमारा और हिंदू ही तो खरीदते हैं ना डिपू से, और कितनी गंदी दालें, कितना सब स्टैंडर्ड आटा। मेरी प्रार्थना है हिंदू संगठनों से, आशा तो है ही लेकिन हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है कि उस राशन के स्टैंडर्ड के बारे में भी बात करें। सरकार लोगों को तो आरोपित कर रहे हैं, लोग ऐसे लोग वैसे, नेता कितना कमीशन खाते हैं इन गंदे राशन की सप्लाई के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करी जाए, मेरी प्रार्थना है। और इस समय इस स्थिति में हिंदू संगठन है कि सरकार उनके द्वारा एक एक कही गई बात के ऊपर ध्यान देगी। मेरी प्रार्थना है, मैंने पॉइंट लिखे हुए थे, स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे जो हैं उनको लाने ले जाने के लिए सरकारी बसेस थी, वो बसेस बंद हो गई हैं ज्यादातर के क्षेत्रों में। कुछ एक क्षेत्र हैं जो नेताओं के जो पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री हो जाती है, उनके जो उस विधानसभा के क्षेत्र है, जो प्रभावशाली कोई नेता है, वहीं ज्यादातर एचआरटीसी के बसेस हैं। अदरवाइज सब प्राइवेट बसेस। ठीक वैसे ही जैसे अभी JNK में चुनाव हो रहे हैं तो 300-325 बसेस कहां प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस भेजी गई। क्यों? एचआरटीसी की बसेस तो 160 रूट तो एचआरटीसी ने वैसे बंद कर दिए, नई बसेस भी खरीदी गई हैं। एचआरटीसी क्यों नहीं भेजी एचआरटीसी की बसेस JNK में? प्रॉफिट हो जाता अगर आप प्रॉफिट के लिए काम करना चाह रहे हैं तो। लेकिन आपने प्रॉफिट दिया प्राइवेट ऑपरेटर्स को, आप प्रॉफिट के लिए काम तो कर ही नहीं रहे। अगर परिवहन मंत्री ये बोलते हैं कि प्रॉफिट के लिए हमारा एचआरटीसी घाटे में, तो आप श्रीनगर में, जो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वहां एचआरटीसी की बसें भेजते, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसेस ना भेजते। लेकिन आप कठपुतली हैं और हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। मेरी प्रार्थना है उन बच्चों के पक्ष में आप आवाज उठाइए, आपके साथ जनता रहेगी। उसके बाद आता हूं मैं, सरकार ने खुद बोला कि भारत में इतने प्रतिशत ग्रेजुएट्स जो हैं वो काम करने लायक नहीं होते।
उनकी योग्यता नहीं है कि वो फ्रेशर्स के तौर पर किसी कंपनी में काम करेंगे, उसका दोषी कौन, बताइए मुझे। क्या बच्चे दोषी हैं? उसकी दोषी हैं सरकारें, उसकी दोषी हैं नेता, क्योंकि बच्चों को टीचर नहीं। ये बात आप लोग क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो जो हमारे युवा हैं ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में रहेंगे कि हमारी तो योग्यता ही नहीं है, हम तो नालायक हैं, और ये मजदूर इकट्ठा कर रहे हैं असल में हम लोगों को ये सब स्टैंडर्ड शिक्षा दे करके मजदूरों की फौज खड़ी कर रहे हैं।